Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी एग्जामिनेशन 2020 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं 10 अक्टूबर 2020 से और जो लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की वो है 4 नवंबर 2020। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी एग्जामिनेशन 2020 के एग्जाम पैटर्न की और सिलेबस की। इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है और सिलेबस क्या रहता है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न चेक करते हैं। तो जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है उसका अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो उसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट आपका होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 50 नंबर के होते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 50 नंबर के होते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में भी आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं और 100 नंबर के होते हैं। इस तरह से टोटल आपके 200 क्वेश्चंस आते हैं और 200 नंबर के होते हैं। किस तरह से? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस 50 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के। इस तरह से टोटल आपके 200 क्वेश्चंस आते हैं 200 नंबर के और यहाँ पर आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है, 120 मिनट का आपको टाइम मिलता है। और जो कैंडिडेट्स स्क्राइब का इस्तेमाल करते हैं, जो स्क्राइब एलिजिबल हैं, उनको 2 घंटे 40 मिनट का टाइम दिया जाता है, लेकिन जो जनरल नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनको 2 घंटे का टाइम मिलता है। तो आपके जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है उसमें 200 क्वेश्चंस 200 नंबर के आते हैं, 3 सब्जेक्ट होते हैं, 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है और जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हर गलत जवाब पर आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट करे जाते हैं। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का पैटर्न। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जो स्किल टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट एंड स्टेनोग्राफी, उसकी हम बात करते हैं। तो आपका दूसरा होता है स्किल टेस्ट एंड स्टेनोग्राफी। तो देखिए जो कैंडिडेट्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको स्किल टेस्ट जो होता है स्टेनोग्राफी में उसमें अपियर होना होता है। स्किल टेस्ट में देखिए क्या होता है, आपको स्किल टेस्ट में ये होता है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको 1 डिक्टेशन दिया जाता है 10 मिनट का। जो लैंग्वेज उन्होंने सिलेक्ट करी है अपने ऑनलाइन फॉर्म में उस लैंग्वेज में उनको डिक्टेशन मिलता है और इससे क्या होता है, ये डिक्टेशन जो होता है उनको जो कंप्यूटर होती है, कंप्यूटर में आपको ये ट्रांसक्राइब करना होता है डिस्क्रिप्शन। और जो ट्रांसक्रिप्शन टाइम इज एज फॉलोज। ट्रांसक्रिप्शन के जो टाइम होते हैं आपके ट्रांसक्रिप्शन के वो मैं आपको बताऊंगा। आप देखिए इसमें क्या है, स्पीड क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। 100 वर्ड पर मिनट जो स्पीड है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए है और 80 वर्ड पर मिनट की जो स्पीड है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए है। अब टाइम कितना मिलता है आपको ट्रांसक्रिप्शन के लिए वो मैं आपको बताता हूँ। जो टाइम है वो आपको इस तरह से दिया जाता है। देखिए स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए जो आपको टाइम मिलता है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको 50 मिनट का मिलता है। स्टेनोग्राफर ग्रेड टी में हिंदी लैंग्वेज के लिए आपको 65 मिनट का टाइम दिया जाता है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 40 मिनट का टाइम दिया जाता है और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी हिंदी में आपको 55 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो इस तरह से आपका टाइम होता है। फिर से बता दूं, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में आपको 50 मिनट का टाइम मिलता है इंग्लिश लैंग्वेज में। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी हिंदी लैंग्वेज में 65 मिनट का टाइम मिलता है आपको। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी इंग्लिश लैंग्वेज में 40 मिनट का टाइम मिलता है और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी हिंदी लैंग्वेज में आपको 55 मिनट का टाइम मिलता है। तो ये आपका स्किल टेस्ट हो गया। अब हम बात करते हैं सिलेबस की, किसका सिलेबस क्या रहता है। तो अगर बात की जाए यहाँ पर सिलेबस की तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के सिलेबस की। तो इसमें आपका जो पहला है वो है एनालॉजी। एनालॉजी आपका आता है, क्लासिफिकेशन आपका पूछा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, स्पेस विजुअलाइजेशन के क्वेश्चंस होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस आते हैं, एनालिसिस के क्वेश्चंस आते हैं, डिसीजन मेकिंग आपका आता है, जजमेंट आता है, विजुअल मेमोरी के क्वेश्चंस आपके आते हैं, डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, अर्थमेटिकल रीजनिंग आता है इसमें, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन आता है, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज पूछी जाती है, नॉन वर्बल सीरीज और ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के सिलेबस में। फिर हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के सिलेबस की। तो इसमें आपके करंट इवेंट्स आते हैं, जितने भी आपके करंट इवेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर कवर करने होते हैं। इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज यानी भारत और उसके पड़ोसी देश, उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स पे क्वेश्चंस आते हैं, इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, कल्चर के क्वेश्चंस आते हैं,
इंडियन ज्योग्राफी आता है इसमें, इंडियन एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक सीन्स आते हैं, जनरल पॉलिटी आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साइंटिफिक रिसर्च के क्वेश्चंस आते हैं, उसके साथ साथ अवार्ड्स एंड ऑनर्स एंड बुक्स एंड ऑथर्स भी इसमें आता है आपका जनरल अवेयरनेस में। फिर हम बात करते हैं हमारे अगले सेक्शन की। अगला सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज का। अब इंग्लिश लैंग्वेज में आपका क्या क्या आता है? इंग्लिश लैंग्वेज में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, क्लोज टेस्ट पूछा जाता है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आपके आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, स्पेलिंग्स आता है, फ्रेज एंड इडियम्स आते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पूछी जाती है आपसे, फ्रेज रिप्लेसमेंट एंड सेंटेंस करेक्शन आता है यहाँ पर, इरर स्पॉटिंग आती है आपकी, और पैरा जंबल एंड सेंटेंस जंबल भी आपके पूछे जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस में। तो ये आपका होगा इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस। तो ये था एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी एग्जामिनेशन 2020 का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।